हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवाल करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के ऊपर, तो आई होप वो आप लोगों ने देखा होगा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन काफ़ी बड़ा लिखा होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं इनसे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन अक्सर होता है सैम्पल पेपर में। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में 1 मार्क का होता है और एक 2 मार्क का होता है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में और भी होता है, या तो ये करो या तो ये करो, एक ऑप्शन दिया होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, अब मैं समझाती हूँ क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है इसे। देखो ये क्वेश्चन है, वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क। एक पार्क में एक शाम को कौशिक नाम का एक बच्चा था। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बर्ड्स वर सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। वहीं पे पास में कोई एक 80 मीटर का ट्री था, इतना ऊंचा ट्री था, और वहां पे बर्ड्स बैठी हुई थी। जैसे डायग्राम देखो बनाया हुआ है, ये हमारा ए बी है ट्री, और यहाँ पे बर्ड बैठी हुई है। ठीक है, तो उस कौशिक ने देखा उसको, ही ऑब्जर्व्ड अ बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। तो कौशिक है यहाँ पर, ये है ट्री और यहाँ पे बर्ड बैठी, यहाँ से वो देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल, ये लाइन AC और EC के बीच का एंगल। ठीक है, लाइन AC और EC के बीच का 45 डिग्री का एंगल से वो बर्ड को देख रहा है। व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, एक छक्का मारा गया, बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे। तो बॉल जो है ट्री के ऊपर से गया, तो चिड़िया डर गई और उड़ गई वो। तो कहाँ उड़ी? इन 2 सेकेंड्स ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट। तो उसने देखा कि 2 सेकंड में चिड़िया सेम हाइट पे उड़ रही है, लेकिन अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री है, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब पहले बर्ड यहाँ पे थी, उड़ करके अब ये यहाँ चली गई। तो अब इस लाइन से देखो, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया 30 डिग्री, ये सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम। अच्छा बॉल वहां तक गई, चिड़ियों को डराया, और बॉल फिर वापस इधर आ रही है बच्चे की तरफ, और उसी हाइट में, एट द सेम हाइट, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा, बॉल यहाँ पे आ गई। तो अब ये लाइन हमारी FC और EC के बीच का एंगल ये बन गया 65 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल है। मतलब ये छोटा वाला एंगल 30 है, फिर ये दूसरी लाइन से ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 45 है, और ये लास्ट वाला सबसे बड़ा एंगल 60 डिग्री बन गया। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें इसमें दी हुई है, डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, इसी तरह 1 बाय 1 में क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री डिड ही ऑब्जर्व द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये हमारा AB है ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री है पॉइंट B। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री डिड ही ऑब्जर्व द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब बच्चा है यहाँ पे और वो बर्ड को देख रहा है ट्री पर बैठा। तो ये हमसे BC डिस्टेंस पूछी गई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, BC पूछा गया है, तो वेरी इजी, हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC ले लेंगे। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बस उसी ट्रायंगल को हम लेंगे। इन ट्रायंगल AB से हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस पूछी जा रही है, मतलब हमको निकालना है BC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का, तो हम tan ले लेते हैं। tan 45 है, तो पता ही है आप लोगों को, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमसे पूछा जा रहा है। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। ठीक है, और BC हमको निकालना है। tan 45 की वैल्यू 1, AB हमारा दिया हुआ 80 अपॉन में BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BC इक्वल टू हो गया 80 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 80 मीटर। ठीक, समझ में आया बच्चों? तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, कि बर्ड कितनी दूर तक पहुंची मेंशन टाइम में, जो टाइम दिया हुआ है। पहले बर्ड थी पोजीशन A पे, अब बर्ड पहुंच गई है पोजीशन D पर। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसी में, और करके दूसरा भी है। तो हमें निकालना क्या है? हमें AD डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? AD हमको निकालना है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, हमारे डायग्राम के हिसाब से AD और BE बराबर है, तो AD हमारा BE के बराबर है। तो अगर हमारे पास BE आ जाएगा तो बस उतना ही AD होगा। तो देखो हम सोचते हैं हम BE कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब BC तो हमारा निकल चुका है, पिछले क्वेश्चन में हमने BC निकाला हुआ था, वो मैं लिख देती हूँ। BC कितना निकाला था हमने? BC निकाला था 80 मीटर, ये निकाला हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो ये भी काम आएगा। अब हमको निकालना है BE, मतलब हम अगर ट्रायंगल DEC ले लें तो DEC से हमें CE मिल जाएगा,
और सीई में अगर बीसी माइनस कर देंगे तो हमारा बीई आ जाएगा, और जितना बीई आएगा उतना ही एडी हो जाएगा। तो बस हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। ठीक है बच्चों, तो हम यही करते हैं। अब लेते हैं इन ट्रायंगल DCE। अच्छा, DCE में हमारा एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है ना, तो हम लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन में EC। अच्छा, DE भी हमारा 80 है क्योंकि ट्री 80 है, तो जो भी ये लाइन ये भी 80 होगी और ये वाली भी 80 होगी, ऐसा होता है ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू DE हमारा है 80, तो हमारे पास EC की वैल्यू आ गई। समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया EC इक्वल टू हो गया 80√3 मीटर। ठीक है। अच्छा, EC जब आ गया हमारे पास, EC आ गया और BC हमारे पास पहले से है, तो हम BE निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो हमारा BE कितना हो जाएगा? BE इक्वल टू हो जाएगा EC माइनस BC। EC हमने निकाला है 80√3 और माइनस BC कितना था हमारा? 80, तो बस हम 80 कॉमन ले लेते हैं, हो गया √3 माइनस 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना मीटर। तो BE AD के बराबर है, तो बस हम AD लिख देते हैं। BE बराबर AD है, तो हमारा AD इक्वल टू हो गया 80√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब लैंग्वेज तो आप लोग लिख ही सकते हो, जैसे पूछा हुआ है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, तो लिखो बर्ड फ्लाइज 80 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर इन द मेंशन टाइम। बस ऐसा आंसर लिख करके आपको छोड़ना है। ठीक है, वो मैंने लिख रही हूँ। तो अब इसका ही सेकंड पार्ट जो है इसी का, वो भी मैं यही कर लेती हूँ, हो जाएगा। ये जो आर करके दिया हुआ, ये 2 नंबर का आता है, ये वाला क्वेश्चन जो आर करके देते हैं, पहला वाला था 1 नंबर का, ये 2 नंबर का है। आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। बॉल जब ट्री को हिट करता है तो कितनी दूर तक वो ट्रेवल करता है? तो हिट करके वापस इधर आता है ना बॉल, पॉइंट F पर। कौशिक उसको देखता है तो बॉल कितनी दूरी पर आया हुआ है। तो आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड, यहाँ भी हमें निकालना है क्या? AF निकालना है। ये सेकंड वाला पार्ट जिसका और वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या निकालना है? AF। तो ये पहले आप लोग देख लो, समझ लो निकालना क्या AF। अच्छा, AF क्या है? BG के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AF बराबर BG। हम BG आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? BC माइनस CG कर देंगे तो BG आ जाएगा। दैट मीन्स अब हमें ट्रायंगल FCG लेना है। अब ट्रायंगल लेना है FCG, तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल FCG क्या हो जाएगा? FCG में हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो tan 60 लेंगे हम। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा FG अपॉन में CG। tan 60 हमारा होता है √3, FG हमारा 80 ही है। ये सारे 80 है लाइन, जो ये जो वर्टिकल लाइन से सारी 80 है। 80 अपॉन में CG, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब CG इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो हमारा CG इक्वल टू हो गया 80 अपॉन √3। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AF, दैट मीन्स BG निकालना है, ये चीज निकालना है हमें। तो हम BG निकाल लेते हैं। तो BG इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC माइनस CG, BC माइनस CG। BC हमको पता है 80 मीटर हमने निकाला हुआ है, तो BG इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 80 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, वैसे रेशनलाइज कर लेते हैं हम। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 80√3 माइनस 80 अपॉन में √3। तो अपॉन में √3 नहीं छोड़ते हैं ना, तो इसको हम 80 ले लेते हैं कॉमन, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1 और अपॉन में √3। तो अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैं किधर लिखूं? तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो ये ऐसा हो जाएगा 80, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 3 और माइनस √3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया मीटर, क्योंकि नीचे √3 लगा के नहीं छोड़ते, इसलिए इसको रेशनलाइज करना जरूरी था। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में? ये सेकंड का ये पहला पार्ट है और ये और करके दूसरा पार्ट है।
ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इजी ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करवाते हैं। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लॉन 20√3+1 मीटर। इतना ये डिस्टेंस दे रखा है, ये हमारी जो एडी डिस्टेंस मतलब बर्ड फ्लाई की है 20√3+1 मीटर अगर उसने फ्लाई किया है तो कितना टाइम लगा है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया है ना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वहां तक गई है, तो बस डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 और √3+1 और अपॉन में 2 सेकेंड, लेकिन हमें ये निकालना है स्पीड मीटर पर मिनट में। ये तो मीटर में है लेकिन ये सेकंड में है, तो सेकंड को अगर हम मिनट बनाएंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब सेकंड को मिनट हम बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 60 चला जाएगा ऊपर, ऐसा हो जाएगा 20√3+1 इंटू 60 और अपॉन में 2। तो 2 से हम इसको काट लेंगे, 10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई और 600 और √3+1 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पीड, मीटर पर मिनट। तो ये यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ हमें सेकंड दिया हुआ है, मिनट में पूछा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आर में पूछा होता किलोमीटर पर आर, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया हुआ है। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया था और सेकंड को आर बनाने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, in a physics experiment 3 masses are hung in equilibrium as shown in the diagram given below। देखो 3 masses हैं, एक ml है, mc है और mr है। 3 masses जो है ऐसे लटकाई गई हैं इक्विलिब्रियम में। अवेयर पी आर इक्वल टू 20√2, मतलब ये वाली लाइन पी आर जो है 20√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 45 है, डायग्राम में ही बना हुआ है। तो बेस्ड ऑन एबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने तीनों लिख लिए हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ा छोटी है, इसलिए मैंने तीनों लिख लिए हैं। वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल आर पी क्यू एंड एंगल आर क्यू बी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल आर क्यू पी ये वाला एंगल, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इजी है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन इसको कट कर रही है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। तो बस सिंपल इस पहले वाले का आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा। सॉल्यूशन ऐसे ही लिख दो, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू ये वाला आर पी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये तो बहुत सिंपल सवाल पूछा है। अच्छा दूसरा आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। आर क्यू पी ये 30 है, ये वाला 30 हो जाएगा, इसका भी रीजन यही है। ठीक है, तो पहला वाला तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पी क्यू। आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू पूछा है, तो हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आर से पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो इसका नाम हम दे देते हैं एस, आर एस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, आर एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, बस इतना ही लिख दो, आर एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब हमें यही आर एस डिस्टेंस निकालनी है, आर एस डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो हमारा ये वाला एंगल कितना है 45 और ये है हमारा 30, तो अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमें आर एस डिस्टेंस निकालनी है, एंगल हमें पता है और ये वाली लाइन भी हमें पता है, हमें पी आर पता है, तो हम निकाल सकते हैं, बड़ी इजिली निकाल सकते हैं। साइन वाला हमारा क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारा दिया हुआ है 20√2 क्या है, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी एस आर का हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो बस हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर
साइन 45, साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा आर एस और अपॉन में पी आर। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू आर एस हमें निकालना है और पी आर हमको दिया हुआ है, पी आर है 20√2, 20√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2 आर एस इक्वल टू 20√2। नेक्स्ट स्टेप, ये √2 अपॉन में आ जाएगा हमारा, इधर हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा 20√2 अपॉन में √2, √2 कैंसिल हो गया, आर एस हमारा हो गया 20 मीटर। अब हमारे पास आर एस हमको मिल गया, कितना आ गया हमारा आर एस 20 मीटर, ये हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हम हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया, आर एस निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दैट मीन्स हम अगर PS निकाल लें और SQ निकाल लें और इन दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस पूरी आ जाएगी, यही तो है। ठीक है, तो हम PS और QS निकाल लेंगे और इनका डिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक, तो हमें दो ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं PSR, हमें डिस्टेंस PQ निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें निकालना क्या है, लिख लेते हैं PQ हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इसका काम करते हैं। इन ट्रायंगल PSR, ये सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, खाली देखने में लगता है, ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PSR हमें अब क्या क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, 20 मीटर निकाला हुआ है हमने, हमें बेस पता करना है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल लगेगा, हम tan लगाएंगे, tan 45। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम tan 45 लगाएंगे। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS और अपॉन में PS। tan 45 1 होता है, RS हम निकाल चुके हैं, RS निकाल चुके हैं 20 अपॉन PS, तो हमारे पास PS इक्वल टू आ गया 20 मीटर। ठीक, इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SQR, इन ट्रायंगल SQR, ये RSQ जो भी लिखो, RSQ, इसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा RS अपॉन में SQ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू RS हमारा गिवन है 20 अपॉन SQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SQ हो जाएगा 20√3। ये आ गया हमारे पास SQ। अब हमें निकालना क्या है PQ, तो PQ क्या है, PS प्लस SQ, यही तो है PS प्लस SQ, तो अपना जोड़ देते हैं 20 प्लस 20√3। अब हम 20 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1, ये 1 प्लस √3 जो भी है, पहले इसको लिख लो, √3 वाला पहले लिख लेते हैं, √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आ गया PQ का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बस सिंपल छोटे छोटे सवालों को जोड़ करके इतना बड़ा सा बना देते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट का और करके, मतलब हमारा ये पहला 1 मार्क का है, दूसरा भी 1 मार्क का है, इस बार तीसरा 2 मार्क्स का दिया हुआ है। तो या तो ये करो या तो ये करो। 2 मार्क्स का जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें दो हमने ट्रायंगल लेकर के सॉल्व किया है तब हुआ है। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ RQ, ये हमें निकालना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, तब इसका आंसर इधर निकाल देती हूँ, इधर हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। What be length of RQ? RQ ये पूछा गया है, और करके इसमें या तो ये करो या तो ये करो, लेकिन मुझे सारा बताना है, मैं ये भी बता देती हूँ। तो RQ की लेंथ बच्चों कैसे निकालेंगे, sin 30 लगा के निकल जाएगा। इन ट्रायंगल RSQ इसी में हो जाएगा, इन ट्रायंगल RSQ sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS अपॉन में RQ, RS अपॉन RQ।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू आर एस हमारा दिया हुआ 20 और मतलब आर एस को हमने निकाला हुआ था 20 और अपॉन में आर क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आर क्यू आ गया 40 मीटर। ठीक है बच्चों, आर क्यू आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर, सॉरी सारा सेंटीमीटर में मीटर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आर क्यू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा बड़े दिखते हैं इसलिए बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन। A boy 4 meter tall spots a pigeon sitting on the top of a pole of height 54 meter from the ground। तो एक बॉय है, ये AF एक बॉय है, ये इसमें डायग्राम बना हुआ है, नेमिंग हमने कर ली है। तो ये एक पिजन को देखता है, ये पोल है हमारा 54, ये 54 है, ये भी हमारा 54 है, एक पोल पर बैठा हुआ है एक पिजन, तो इसको देखता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल BCA मतलब ABC ले तो इसमें ये हमारा एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आइज ऑफ बॉय एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये पिजन यहाँ पे बैठा हुआ है। द पिजन फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और पिजन फ्लाई अवे होता है, कांस्टेंट हाइट पे रहता है ग्राउंड से। तो आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद आफ्टर 8 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिजन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री। और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री, मतलब पिजन यहाँ आ जाता है तब। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन मैंने इसका लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉय। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉय। बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, बॉय की आई यहाँ पे है और पिजन की पोजीशन ये है, तो हमसे AC पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे AC की डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हमें पोल दिया हुआ 54 और बॉय की हाइट भी दे रखी है 4, तो हम 54 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा ये ट्रायंगल ABC की हाइट BC आएगी। ठीक है, तो हम पहले ये काम कर लेते हैं कि हाइट ऑफ बॉय दिया हुआ है 4 और हाइट ऑफ पोल दिया हुआ है 54। हाइट ऑफ पोल है 54 मीटर और हाइट ऑफ बॉय इक्वल टू है 4 मीटर। ठीक है, तो अब हम ये BC निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर BC इक्वल टू हो जाएगा 54 माइनस 4 मतलब 50 मीटर। BC में जरूरत पड़ रही है, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन करने के लिए हमने BC निकाल लिया, उतना ही ईडी भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन होगा अगर पूछा जाएगा तो यूज करेंगे। तो अभी हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन ये निकालना है। तो हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन क्वेश्चंस में खाली ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और ये समझना है हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन पूछा जा रहा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन कहाँ था, जब एंगल 60 डिग्री का था तभी तो था, इसलिए हमें ये ट्रायंगल लेना है पॉइंट ABC। तो इसमें हम लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्यों लिया है तो पता ही चल रहा है आप लोगों को, परपेंडिकुलर हमारे पास है, BC है और हाइपोटेनस निकालना है, एंगल है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC और अपॉन में AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और BC हमने निकाला हुआ है 50 मीटर, तो 50 और अपॉन में AC क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा √3AC इक्वल टू हो जाएगा 52 जा 100। तो AC हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन में √3। तो इसको रेशनलाइज करके ही छोड़ते हैं, खाली √3 करके ऐसे नहीं लिखा जाता है, नीचे कभी √3 छोड़ते नहीं है। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 √3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 3। 100 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा ही करके हम छोड़ देंगे। तो हमारी AC की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन, तो हम इसको ऐसे आंसर में लिख सकते हैं। तो लिखना आता ही आप लोगों को, तो बस चाहो तो लिख लो, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन, फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिजन इक्वल टू यही हो गया 100 √3 और अपॉन में 3 मीटर। इस तरह से पूरा आंसर हमें लिख के आना है। ठीक है बच्चों, तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला पार्ट करवाती हूँ, पार्ट नंबर 2। हाँ, अब इसी में सेकेंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द पोल। अब ये रहा बॉय और ये रहा पोल BC, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड पोल मतलब हमें AB डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड पोल इसका मतलब हमें निकालना है AB डिस्टेंस, AB ये। तो AB के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ये निकालना है, तो हम tan लगाएंगे। 60 डिग्री का एंगल है हमारे ट्रायंगल ABC में, 60 डिग्री का एंगल है, तो बस इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC और अपॉन में AB, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू BC हमें पता है 50। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था BC इक्वल टू 50 मीटर निकाला था ना, जो पिछला इसका पार्ट किया था। BC हमारा ये है 54 में से 4 घट के, तो अपॉन में AB। अब AB की डिस्टेंस क्या आ गई, AB इक्वल टू √3 आ जाएगा नीचे, 50 अपॉन √3 मीटर। इसको भी रेशनलाइज करके ही हम छोड़ते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 50 √3 और अपॉन में 3। ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द पोल। तो इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हाँ बच्चों, अब इससे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर्स इन 8 सेकंड। इसमें दिया ना आफ्टर 8 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिजन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री। मतलब पहले पिजन यहाँ था, 8 सेकंड में फिर उड़ करके यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इसी निकालनी है। तो ये हमारा पहला पार्ट है इसका। इसमें और करके होता है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, तो और करके दिया होता है। तो पहला है हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर्स इन 8 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, पहले ये हम देख लेते हैं। हमें निकालना है EC डिस्टेंस। अच्छा, EC क्या है, हमारा HG के इक्वल है। HG क्या, BD जो भी है, EC इक्वल टू BD, ये हम लिख लेते हैं। मतलब हम अगर BD निकाल लेंगे तो वही EC हो जाएगा। तो BD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम पूरा AD निकालें और उसमें से AB माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा BD। तो AB माइनस कर देंगे तो BD आ जाएगा। तो AB हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। AB हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। हमारा AB इस तरह से आया था 50 अपॉन में √3। उसको हमने रेशनलाइज करके फिर कर दिया था, ठीक है। तो ये हम अभी लेंगे, क्योंकि मैंने पीछे का मिटा दिया है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। AB हमारा यूज होगा, ठीक है। तो अभी हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED का एंगल क्या है, 45 डिग्री है। इन ट्रायंगल AED तो हम tan 45 ले लेते हैं। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा ED अपॉन AD, ED अपॉन में AD। अब ED तो आपको पता ही है कितना है, 50। ED कितना है, 50 है, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, 1। तो 1 इक्वल टू ED हमारा है 50 और अपॉन में AD। तो ये AD हमारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा 50 मीटर। हमारे पास AD हो गया, AB हमारे पास पहले से ही है, तो हम DB निकाल लेंगे। तो हमारा BD या DB जो भी लिखो, तो BD इक्वल टू हो जाएगा AD माइनस AB। बस अपने डायग्राम को बिल्कुल ध्यान में रखो, क्या पूछा जा रहा है, डायग्राम कैसे बना हुआ है, बस उससे हो जाएगा। तो हमारा AD निकला है 50 और AB हमारा है 50 अपॉन में √3। रेशनलाइज किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अभी हमें इसको यूज करना है, इसलिए हम इसी अपने रॉ फॉर्म में यूज कर लेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब इसको हम सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, तो ऐसा √3 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50 √3 माइनस 50। अब इसको भी हम रेशनलाइज करके ही छोड़ेंगे। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लिखते हैं, ये हमारा ऐसा आया। अब इंटू √3 और अपॉन में √3 इंटू √3। रेशनलाइज करने में नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो गया हमारा कितना, √3 का यहाँ होगा 3 हो जाएगा, 53 जब 150 माइनस 50 √3 और अपॉन में 3, यही आंसर आ जाएगा हमारा। अब चाहो तो इसमें 50 कॉमन ले लो। अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस √3 और अपॉन में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। तो ये BD आ गया और BD है EC, BD इक्वल टू EC है, तो बस EC हमारा आ गया, EC इक्वल टू यही आ गया 50 और 3 माइनस √3 अपॉन में
3। अगर रूट 3 की वैल्यू दी हो तो हम उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। हमारा ये आंसर हो गया हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर्स इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, फिर फाइंड द स्पीड ऑफ द पिजन। स्पीड ऑफ पिजन यही निकाल लेती हूँ मैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पिजन की स्पीड क्या होगी? पिजन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये, और टाइम कितना लिया था 8 सेकेंड का, तो बस यही हो जाएगा सीधा। इसमें वैल्यू पुट करोगे रूट 3 की, अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो ऐसे ही छोड़ दो। तो डिस्टेंस हमारा है 53 माइनस √3 और अपॉन में 3। अब इसी में टाइम, हमें टाइम से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड कर दो, मतलब हमारा ऐसा हो जाएगा 50 और 3 माइनस √3 अपॉन में 3 8 जा 24। अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो √3 की वैल्यू पुट करके सारा कैलकुलेशन करके तब फिर हम निकालेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा होता नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता है, बस डायग्राम को ध्यान में रखो और क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, तो हमारे सारे इनके क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। ये 2 मार्क्स का है, थर्ड वाला इसमें, तो इसमें और करके, जो 2 मार्क्स का होता है उसमें और करके होता है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे किसी और चैप्टर के। आप लोग बताओ किस चैप्टर का करूं, ट्रायंगल करवाना है, अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल करवाना है, या जो आप बोलोगे वो करवाती हूँ, या फिर अपने मर्जी से ही कुछ करवा देती हूँ जो मुझे समझ में आएगा, मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।